सीएम योगी सिर्फ अपराधियों के लिए बड़े फैसले नहीं ले रहे, उत्तर प्रदेश के युवाओं पर भी उनका पूरा ध्यान है और इसलिए इस सरकार में युवाओं के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जा रही। चुनावी साल से पहले योगी टीम प्रदेश की जेन जी यानी युवा शक्ति से संवाद कार्यक्रम चलाने का प्लान कर रही है, क्योंकि यही 2027 के चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। 2027 के यूपी चुनाव में युवा बड़ा फैक्टर बनता दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेनजी की चिंगारी ने सियासी दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा यूपी में अगले साल होने वाली सियासी जंग के लिए सीएम योगी और बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इन दिनों सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं, युवा शक्ति की बात करना नहीं भूलते, चाहे कांवड़ यात्रा हो या तिरंगा यात्रा। और आज विश्व युवा दिवस पर भी सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ खड़े होने का वादा किया। योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऊर्जा, उत्साह और असीम संभावनाओं से परिपूर्ण हमारे युवा साथी विकसित भारत के सुदृढ़ आधार स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपनी प्रतिभा से सफलता के नव नव स्पर्श करें। जहां भी रहिए, कौशल, संस्कार और सेवा भाव के मूल मंत्र को हृदय में संजोए रखिए। डबल इंजन की सरकार आपके स्वप्नों को साकार देने के लिए हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। योगी सरकार ने 5 दिन पहले ही यूपी में राज्य युवा आयोग का गठन किया है, जिसके जरिए युवाओं को बेहतर शिक्षा, खेल संसाधन और रोजगार की रूपरेखा तैयार की गई है। 16 से 35 साल के युवाओं पर फोकस होगा। युवाओं की राय से नई युवा नीति तैयार होगी। हर जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। और अब तो हमने कहा है, यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। जहां एक तरफ चुनावों के लिए वोटर्स का मन भांपने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब स्कूल, कॉलेज, छात्र, करियर, रोजगार, एग्जाम, यानी वो तमाम मुद्दे जिन पर आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा सवाल पूछती है, इसे लेकर प्लान सीधे संवाद का है। 2027 के लिए जेनजी यानी युवा शक्ति को साधने के लिए अब योगी टीम जमीनी स्तर पर उतरने वाली है, जिसके तहत यूपी में बीजेपी के युवा नेता अब स्कूल, कॉलेजेस तक पहुंचकर जेनजी से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी का फोकस युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और मुद्दों को समझने पर रहेगा और इसमें बीजेपी नेता छात्रों के बीच जाकर सीधा फीडबैक लेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस पहल को पार्टी के युवा वोटर तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जेनजी के बीच सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, रोजगार जैसे मुद्दों को भी पार्टी की रणनीति में शामिल किया जा सकता है और फीडबैक के आधार पर ही पार्टी अभियान तैयार कर सकती है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हमने यूपी के कई जेनजी से बात की और जाना कि आखिर उनके दिल में क्या है। यूथ हम लोग अब एजुकेटेड हैं और अपना माइंडसेट अपने हिसाब से चलाना ज़रूरी समझते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी अपने अच्छाई बोलेगी, अपनी कोई बुराई नहीं बोलेगा। हमें रोजगार मिले और शिक्षा, जो पेपर लीक हो रहा है वो पेपर लीक बिल्कुल ना हो और महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छे से हो जाए। अभी राजनीतिक पार्टियों को ग्राउंड पर जरूर आना चाहिए, फील्ड पर जरूर उतरना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है।
यानी 2027 के चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। यूपी में जेनजी वोटर कुल मतदाता का करीब 15% बताया जा रहा है। कई सीटें पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीती गई थी, इसलिए युवा वोट निर्णायक बन सकता है। 2027 में जेनजी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन रामबाग साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।